माननीय मोहन यादव जी की एक लाइन में अगर मैं डेफिनेशन दूं, परिभाषित करूं उनको, तो उनकी परिभाषा ये है कि एक संत जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, कैसे हम उसको न्याय दे सकते हैं और कैसे वो संतुष्ट हो सकता है, इन चीज़ों की चिंता कर रहे हैं। पूरा किसान आज कह रहा है, किसानों का बल मोहन और कमल। फिर से नोट कर लो, इस नारे के साथ आप 29 का विधानसभा जीत रहे हैं और विरोधियों को क्लीन स्वीप कर रहे हैं इस नारे के साथ, किसानों का बल मोहन और कमल। ये विचारधारा अब आम जनमानस में बैठ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल सड़कों पे उतरे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर में, महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री उतरे मैदान में। साहब, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कार्यशैली को लेकर क्या विचारधारा रखते हैं? मैं लगातार लोगों से मिलता रहता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ मध्य प्रदेश में कैसा काम चल रहा है मोहन यादव को और जनता कितना पसंद कर रही है उसको। सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हो, आपके माध्यम से मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप ज़मीनी हकीकत को लेके पूरे प्रदेश में आप पहुंचा रहे हैं, तो आपका बार बार अभिनंदन। दूसरी बात आपने कही कि माननीय मोहन यादव जी की एक लाइन में अगर मैं डेफिनेशन दूं, परिभाषित करूं उनको, तो उनकी परिभाषा ये है कि एक संत जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, कैसे हम उसको न्याय दे सकते हैं और कैसे वो संतुष्ट हो सकता है, इन चीज़ों की चिंता कर रहे हैं। ये उनकी एक लाइन में डेफिनेशन है। वो वास्तव में संत हृदय हैं, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, किसानों के लिए ले लो, व्यापारियों में ले लो, महिलाओं को ले लो, सशक्तिकरण को, महिलाओं के सशक्तिकरण को ले लो, और मतलब बुजुर्गों को ले लो, वृद्धों को ले लो, युवाओं को ले लो। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, इवन ये भी अपन करें कि जो बेचारी तलाकशुदा महिलाएं, उनके लिए आज तक कोई चिंतित नहीं था, तो ऐसा संत कहाँ मिलेगा कि उनके लिए भी चिंता की है इस बार के बजट में। तो बताओ, उनको हर पैमाने पे आप आकलन करोगे और ईमानदारी के साथ में मंथन और चिंतन करोगे, तो शायद इससे पहले ऐसा संत नहीं मिला था। मोहन यादव की कार्यशैली पर सवाल कई बार उठते हैं कि मोहन यादव एक बेहतर नेता के तौर पर खरे उतर नहीं पा रहे। 2 साल का वक्त बीत गया, लेकिन जनता अभी भी उनसे उतना लगाव नहीं दिखा पा रही, उतना प्यार नहीं दिखा पा रही। आप किस तरह का नेता चाहते हो? देखो, एक होता है कि बहुत बातें करे, या एक ये होता है कि मोहन यादव जी की तरह धरातल पर विधवाओं के लिए और तलाकशुदा महिलाओं के लिए, और मतलब ऐसी ऐसी जगह जहां आदमी सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्या उनके इस त्याग को कैसे भूल सकते हो आप बताइए। वो इतनी ज़मीनी चीज़ों को लेके बाहर आ रहे हैं। किसान उपार्जन केंद्र अभी खोले थे, उसमें किसानों का एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना चला जाए। अभी 15 दिन पहले उपार्जन केंद्रों पे जा के किसान मोर्चा की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को हर उपार्जन केंद्रों पे पहुंचा दिया, सरकारी महकमे को लगा दिया कि कोई भी किसान एक गेहूं का दाना भी उसका व्यर्थ ना जाए, उनकी न्याय सुनिश्चित हो। और सबसे बड़ी बात, पूरा किसान आज कह रहा है, किसानों का बल मोहन और कमल। फिर से नोट कर लो, इस नारे के साथ आप 29 का विधानसभा जीत रहे हैं और विरोधियों को क्लीन स्वीप कर रहे हैं इस नारे के साथ, किसानों का बल मोहन और कमल। ये विचारधारा अब आम जनमानस में बैठ चुकी है, किसानों में बैठ चुकी है, माताओं में बैठ चुकी है। और अभी महिला सशक्तिकरण, जो अभी 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा था कि गरीब महिलाएं जो योग्य है निकल के बाहर आएँ, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, ऐसी महिलाओं के लिए माननीय मोदी जी ने जो प्रक्रिया चालू करी थी, जो एक विचार रखा था कि आए और समाज को, एक बड़े तबके, गरीब तबके को राजनीति में लाएं, जो जनसेवा के माध्यम से समाज का भला करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल सड़कों पे उतरे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर में, महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री उतरे मैदान में। कहाँ भुला पाओगे उनके समर्पण भाव को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल को लेकर आम लोगों का क्या मानना है? क्या उतना बेहतर काम कर पाए जितना होना चाहिए था, और डेवलपमेंट के क्षेत्र पर क्या नया प्रकाश डाला गया? पहले तो मैं बताता हूँ किसानों का। जी, किसान तो अपना स्लोगन दे चुके, मान चुके कि किसानों का बल मोहन और कमल। जी, तो किसानों की तरफ से तो आप निश्चिंत हो जाओ। जो मध्य प्रदेश की 70% आबादी
कृषक और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई किसान है, नहीं तो उसके परिवार में किसान है, नहीं तो उसकी जमीन जायदाद किसान खेती कर रहा है। तो 70% किसान तो मान चुके, मोहन और कमल, मतलब किसानों का बल मोहन और कमल। अब रही युवाओं की, बड़े बड़े उद्योग डाल रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज खड़ा कर रहे हैं। तो ये विचारधारा एक पनपती जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे हम अगली बार विरोधियों को क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उनकी सरल छवि और मतलब डाउन टू अर्थ छवि, दुनिया प्रभावित है। मोहन यादव पर सवाल उठे कि मोहन यादव खुद को किसान नेता कहते हैं, किसानों के हितग्राही बताते हैं और कहते हैं कि हम कृषि से ही निकले हैं, गरीब घर से थे। मगर ऐशो आराम की दुनिया काटने वाले मोहन यादव गरीब जनता का दुख क्या समझेंगे? आप ये बताइए, जो इंसान पूरे दिन रात लगा है, चिंतन और मंथन कर रहा है, प्रोटोकॉल तो ये है कि प्रोटोकॉल तो जब आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप खुद के व्यक्ति नहीं रहते, आप इस पूरे मध्य प्रदेश के मालिक हैं, मुखिया हैं, उसके नाते आपकी सुरक्षा, आपको प्रोटोकॉल देना ये सरकार का काम है। तो इसको सुविधाएं नहीं कहते, वो तो बल्कि मिलने के लिए बीच रास्ते में कहीं पर भी रुक जाते हैं। तो वो उनके ज़मीनी नेचर को दिखाता है। और ये तो राष्ट्र की धरोहर बन चुके हैं अब वो। तो उस प्रोटोकॉल से उनकी कंपेयर ना करें। पहली बात तो ये एक प्रोटोकॉल में रखना एक राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए है, और वो जमीनी नेता थे, हैं और रहेंगे। कौन करता है चिंता उपार्जन केंद्रों की? किसान वो सारी लगे हुए हैं ऑलरेडी अधिकारी, पर वो खुद भी मॉनिटरिंग टीम एक सीएम हाउस में बिठाल के रखे हैं। तो जमीनी नेता हैं। और विपक्ष जो बोल रहा है कि वो तो सिर्फ उनको गंभीरता से ना लिया जाए। फिर मैं फिर कह रहा हूँ, किसानों का बल मोहन और कमल। अच्छा, मोदी मोहन की जोड़ी को लेकर क्या कहेंगे? दोनों की जोड़ी कितना कमाल कर रही है और मध्य प्रदेश की स्थितियाँ क्या बदल रही है? देखो, दोनों में एक ही समानता लग रही है मुझे कि जो बोल रहे हैं उसे धरातल पर ला रहे हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए दोनों चिंतित हैं, और दोनों ही एक संत की तरह काम कर रहे हैं कि मतलब दूसरों के लिए परोपकार क्या क्या कर सकते हैं, दूसरों के भले क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बदलाव देखा आपने 2 साल में मोहन यादव के कार्यकाल में? पूरा बदलाव है साहब। आज लोग सोचते हैं कि और कौन कौन से उद्योग लग रहे हैं, तो ये उनकी महत्वाकांक्षा एक आम जनमानस में ये पैदा कर दी कि नहीं, मध्य प्रदेश सशक्त और संबल और विकास की धारा में जुड़ चुका है। तो ये महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं युवाओं की कि मोहन जी अब ये लाइए, मोहन जी अब ये लाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया को अब ये लाना चाहिए। उम्मीद उसी से लगाई जाती है जो उम्मीद को, कुछ उम्मीदों को पूरा कर रहा है, कुछ के लिए प्रयास कर रहा है। महिलाओं को कितना बड़ा संबल दिया है और 3000 तक पहुंचाने की एक ढांचा तैयार कर दिया महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो मतलब वो इतने बड़े संत हैं कि ऐसा संत मिलना मुश्किल है, और हम उन्हीं के चेहरे पे आगामी विधानसभा में जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी दोनों के चेहरे पे हम विजय प्राप्त करके आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कितने नंबर देना चाहेंगे मोहन यादव के काम को लेकर? 10 में से कितने नंबर देना? 10 में से अगर आप मानो तो हम तो 100 नंबर देंगे। क्यों देंगे? 100 क्या 100 से भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनने इतने कम समय अंतराल में गागर में सागर भरो वाला काम कर दिया है। गागर में सागर भर दी। इतने छोटे समय अंतराल में हम मतलब विकास की नई धाराएं 15 साल और 20 साल में आप देखो कि जैसे अभूतपूर्व कार्य, एकदम इंडस्ट्री का जाल बिछा देना, एकदम क्लस्टर जोन बना देना, और इन्वेस्टमेंट समिट बुलाना। इतनी बड़ी आयोजन हुआ था, बाहर से विदेशों से कितने बड़े उद्योगपति आए थे यहाँ। तो एक आम जनमानस समझ रहा है, नीयत अच्छी है और ईमानदारी से काम करने की चाहत है, तो मोहन यादव जी को आगे बढ़ना चाहिए। ये आम जनमानस की भावना है। बिल्कुल। ठीक।